बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली को, तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ। और जो भी हालात कुछ दिन पहले थे वो आप सब जानते हैं कि बहुत बुरे हालात थे और किस तरह से हमारा सुकून जो है ना वो बेसुकूनी में बदल गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि अल्लाह ताला ने दोबारा से अमन और सलामती वाले हालात जो हैं वो कर दिए हैं। और जो भी हालात इस वक्त हैं इन सब का क्रेडिट जो है वो हमारी पाक आर्मी को जाता है। तो सलाम है भाई पाक आर्मी को। और हम जो अपने घरों में सुकून से थे ना, सबका क्रेडिट भी जो है ना पाक आर्मी को ही जाता है। और ये तो सबको पता है कि ये जो जज्बा और जोश हमारी पाक आर्मी में है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो माओ के बच्चे जिन्होंने शाना बशाना आगे बढ़कर हिस्सा लिया और जो भी हालात थे वो सब बेहतर हो चुके हैं अब। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि अब जो है ना दोनों तरफ सुलह सफाई हो चुकी है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और जो भी मुझे इंडिया से वॉच कर रहे हैं मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करती हूँ, क्योंकि ये जो जंग में नुकसान होता है ना ये किसी एक तरफ का नहीं होता, दोनों तरफ का होता है। चाहे वो जानी नुकसान हो या फिर किसी तरह का भी नुकसान हो, और जान का जो नुकसान होता है ना उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सब जो लड़ाई थी, जो भी हालात थे बेहतर हो गए और अब सुकून हो गया है। और परेशानी जो है ना वो दोनों तरफ चल रही थी, वहाँ भी परेशानी थी यहाँ भी परेशानी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ बेहतर हो चुका है और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आगे भी सब बेहतर रहेगा। तो बस फिर आ जाते हैं अपनी रूटीन की तरफ। और यहाँ पर जो है ना हस्बैंड लेकर आए तरबूज, तो इसे मैं कट करके रख रही हूँ। हाफ़ को मैं कट कर लूँगी और हाफ़ में इसी तरह से रख दूँगी, क्योंकि फिर सारा अगर कट करके रख लो ना तो फिर जितना खाया जाता है जो बाकी बच जाता है ना फिर वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना पानी छोड़ देता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता खाने में। तो मैं फिर क्या करती हूँ कि जितना खाना होता है ना उतना मैं कट करके रख लेती हूँ। अगर फिर देर से खाना हो तो उसे मैं कट नहीं करती, उसके या तो मैं इस तरह से पीसेस बना के रख देती हूँ या फिर इसी तरह से हाफ़ करके रख देती हूँ। तो अगर तो थोड़ी देर तक खाना हो ना तो फिर तो मैं बड़े बॉल में डाल के ना वो सब रख देती हूँ कि अभी थोड़ी देर तक जो है वो खा लेना है। लेकिन ये जो है ना रात का टाइम है तो हस्बैंड वाइफ तो हम इंजॉय कर लेते हैं जब टीवी वगैरह देख रहे होते हैं, लेकिन बच्चों को जो है ना वो फिर मैं सुबह में देती हूँ। जब स्कूल से आते हैं ना बच्चे उस टाइम खा लेते हैं, क्योंकि गर्मी होती है, स्कूल से आते हैं तो उन्हें भी शिद्दत से प्यास लगी हुई होती है और पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है तरबूज में और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो ये लाजमी गर्मियों में खाना चाहिए, ख़ुद भी खाना चाहिए, बच्चों को भी खिलाना चाहिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी जो है ना वो बनाई हैं, जो कि हम हालातों के साथ साथ और मौसम के साथ साथ हमें अच्छी भी लगती हैं। क्योंकि अब गर्मियों में इस तरह की कंडीशन हो गई है ना कि हर टाइम दिल करता है ठंडे ठंडे मिल्क शेक पीने का, लस्सी पीने का, शरबत पीने का, तो फिर फ्रूट्स भी ठंडे ठंडे अच्छे लगते हैं। तो तरबूज को कट करके जब फ्रिज में रख दो थोड़ी देर के बाद खाओ ना, इतना मज़ा आता है। खैर यहाँ पर जो है ये वाला काम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल हो गया। साथ ही साथ जो है मैं क्लीनिंग भी कर लूँगी, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, वरना बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। और एक होम मेकर की यही तो पहचान होती है कि वो साथ ही साथ अपने कामों को वाइंड अप कर लेती है। और यहाँ से जो है फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं बना रही हूँ चाय, साथ बना लूँगी पराठे और इस तरह से हमारा मज़ेदार सा नाश्ता हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना उस दिन मुझे सुकून होता है, मैं आराम से नाश्ता बना रही होती हूँ। उस दिन मेरे सारे काम भी लेट ही हो रहे होते हैं, क्योंकि एक यही दिन होता है जब मैं भी थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती हूँ। वरना क्या होता है कि सुबह में स्कूल जाने की जल्दी होती है और बच्चों की नींद तो वैसे ही पूरी नहीं होती। और हमसे ज़्यादा तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को होता है कि भाई उनकी नींद पूरी नहीं हो रही, क्योंकि उनकी रूटीन ऐसी होती है ना कि चलो मदर्स तो फिर भी बाद में थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हैं। मैं भी हूँ ना, तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मोहम्मद अजान है ना वो तब तक नहीं सोता जब तक मैं उसके साथ ना लेट जाऊँ। तो वो भी कहता है कि मुझे मम्मा जानी सुलाए। खैर रूटीन के काम जो हैं वो तो आप साथ साथ देखते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए ना तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाला व्लॉग इजीली मिल जाए। और इसके साथ साथ अगर ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं तो बस भी व्लॉग को फुल वॉच किया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें और प्यारा सा फीडबैक भी दिया करें कॉमेंट सेशन में, ताकि मुझे मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन मिले और आप लोगों को मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिले। और
हाउसवाइफ का जो होम मेकर का काम होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ घर का काम नहीं होता, उसके माइंड में डिफरेंट तरह के आइडियाज़ चल रहे होते हैं, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं और डिफरेंट तरह की जो है ना वो अपने माइंड के अंदर प्लानिंग भी कर रही होती है। वो एक वक्त में बहुत सारे काम कर रही होती है। अगर हम किचन में खड़े होकर अपनी कुकिंग का काम कर रही है ना, तो साथ ही साथ बच्चों को भी देख रही होती हैं। बच्चे अगर किसी चीज़ से उलझ जाते हैं, किसी बात की वजह से आपस में वो उलझ जाते हैं, तो हम उन्हें भी देख रही होती हैं। साथ ही साथ जो है हम अपने दिन को भी प्लान कर रही होती हैं, उसके साथ हमारे माइंड में डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं। तो इस तरह से हम एक वक्त में बहुत ज़्यादा जो है ना ज़िम्मेदारियों में होती हैं और अल्लाह ताला ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया होता है कि हम अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देती हैं। और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि बस अल्लाह ताला जो है ना इस तरह से सलामत रखे, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है जब हम अपने हाथों से अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं। और साथ ही साथ घर को क्लीन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जैसे कुकिंग वाले काम मेरे कंप्लीट होते हैं ना, फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं घर को क्लीन कर लूँ। लेकिन ये कि थोड़ी सी रिलैक्स रूटीन होती है वीकेंड पे, और बस ये कि सुकून सुकून से सारे काम चल रहे होते हैं। क्योंकि ये जो सैटरडे और संडे होता है ना, इस दिन ये होता है कि कोई जल्दी नहीं होती। सैटरडे को तो ये होता है कि चलो बच्चों ने मदरसे जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है, लेकिन संडे को तो बिल्कुल ये भी काम नहीं होते। तो बनिस्बत सैटरडे के संडे को मैं ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर रही होती हूँ, क्योंकि उस दिन जो है ना बच्चों की छुट्टी होती है। लेकिन काम थोड़े से ज़्यादा भी हो जाते हैं, बहुत सारे कामों को हमने जो है ना पेंडिंग रखा हुआ होता है। लेकिन खैर यहाँ पे गर्मा गर्म नाश्ता हमारा रेडी हो रहा है और पराठा इस तरह से देख के ना इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है। तो सब सभी परेशान थे। और यहाँ पर जो है अभी मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी और बच्चों को एक तरफ बिठा के क्लीनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी जो है बच्चे कार्टून्स और अपनी फेवरेट गेम्स इंजॉय करें, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ना मैं अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैंने चीज़ों को रख दिया था अपनी अपनी जगह पर, उसके बाद मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। जब बेडरूम्स वगैरह सेट हो जाते हैं ना, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं, तो फिर अच्छे से क्लीनिंग करना भी अच्छा लगता है। और घर में ग्रूमिंग और मॉपिंग हो जाए ना, तो सच में इतना सुकून मिलता है ना, और लगता है कि हाँ घर क्लीन हो गया है। वरना सारे काम कर लो लेकिन ये दो काम ना किए हो ना, तो घर बिल्कुल भी क्लीन नहीं लगता। और उसके बाद जो है फिर मैंने अपने किचन को भी अभी क्लीन करना है। ये कि काउंटर टॉप वगैरह तो मैंने क्लीन कर लिए थे, लेकिन बर्तन वगैरह मैंने एक तरफ रख दिए थे। मैंने कहा सबसे पहले घर को क्लीन कर लूँ, क्योंकि बच्चों ने भी यहाँ वहाँ खेलना होता है ना, तो क्लीन हो जाए जब घर, तो भी फ़िक्र ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मोहम्मद अज़ान वैसे भी नीचे खेलता रहता है, बच्चे नीचे खेलते हैं आराम से। तो यहाँ पर जो है मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ और सारा दिन ये तो काम होता ही रहता है, बर्तन एक दो सारा दिन वॉश होते हैं। लेकिन ये कि टाइमली जब काम हो जाते हैं ना, तो फिर इतना ज़्यादा मेस नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारे काम जो हैं वो मॉर्निंग टाइम वाले जो है वो कंप्लीट हो गए। अभी जो है मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी, बच्चों को शावर वगैरह दिलवाऊँगी, चेंज करवाऊँगी, उसके बाद अपनी कुकिंग स्टार्ट करूँगी। लेकिन अपने व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर दूँगी। होपफुली कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी ख़ास फॉर्म में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।